हेलो बच्चों, अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली कहानी में पढ़ा था कि धनी अपनी माँ से पूछता है कि गांधी जी कहीं यात्रा पे जा रहे क्या। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये इतने सारे अनुयायी हैं। ये गांधी जी है और इनके साथ इनके अनुयायी हैं ना, बाकी के देशवासी जो गांधी जी की दांडी यात्रा में उनका साथ देने के लिए उनके साथ जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। अब धनी जो है वो प्रश्न किए जा रहा था, सवाल यानी प्रश्न। तो वो कहती है कि कोई यात्रा में जा रहे हैं और वो यात्रा जो है उनकी समुद्र के पास है। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी को उसकी माँ डांटती है, थोड़ा गुस्से में कहती है और बोलती है कि अब मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले ने उत्सुक होकर पूछा, कौन जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? ये देखो धनी और उसकी माँ। आप उसकी माँ को देख सकते हो, चित्र में दिख है। तो उसकी माँ चिल्लाती है तो धनी चले जाता है। और सब्जियों की क्यारियाँ ने बेटा, आप लोग ने देखे होंगे ना, छोटी छोटी सी क्यारियाँ रहती जिस पे सब्जी उगती है, उसे अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग सब्जियाँ उगाई जाती हैं। तो धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ पे एक बूढ़ा बिंदा जो है एक जेंट्स का नाम है, वो आलू खोद रहा था, यानी आलू निकाल रहा था, क्योंकि आलू जो है वो ज़मीन के अंदर होते हैं। बिंदा चाचा धनी उसके पास बैठ गया। अब धनी जो है बिंदा चाचा से बात करता है, उनके पास बैठ जाता है और वो कहता है कि क्या आप भी यात्रा पे जा रहे हैं क्या? तो बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उनने कहा नहीं। उसके कुछ बोलने से पहले ही धनी ने उत्सुक होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? क्योंकि धनी 9 साल का है तो उसे अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी यात्रा हो रही है और लोग कहाँ जा रहे हैं। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो। मेरा सारा पालक चबा रही है। चबाना का अर्थ होता है खाना। तो जो बिंदा चाचा जो रहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। और उसके बहुत सारे सवाल सुन के वो आलू खोदना रोक देते हैं और वो धनी से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें सब उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम अपनी इस बिन्नी बकरी को बांधो, नहीं तो मेरा ये सारा पालक खा डालेगी। देखो, आप देख सकते हैं, ये उसकी बकरी है बिन्नी, जो कि उसका पालक खा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उससे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुँचेंगे। तो फिर बिंदा जी ने उन्हें बताया, धनी को, कि सबसे पहले तुम अपनी इस बकरी को बांध दो। तो वो नींबू के पेड़ में उसे बांध देता है। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि गांधी जी और उनके कुछ साथी जो है वो पैदल यात्रा करेंगे, यानी गुजरात से लेके वे दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। वो यानी गुजरात से लेके दांडी तक की पैदल यात्रा करते हैं और समुद्र के पास जाते हैं। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे, क्योंकि ये जो थी बहुत पैदल यात्रा थी तो काफ़ी दिन उन्हें लगने थे। लगभग उन्हें 3 सप्ताह लगा था गुजरात से लेके दांडी पहुँचने में। तो गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। फिर जो धनी है वो बिंदा चाचा की बातों से थोड़ा चकित होता है और वो कहता है कि वे दांडी पहुंचकर नमक क्यों बनाएंगे? नमक जो बनाने की चीज़ है, नमक तो हम किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। इस प्रकार वो
बिंदा चाचा की बातें सुनकर अपना थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट करता है।